हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारे प्रमुख पुरस्कार हैं उनके बारे में क्या करेंगे, पूरी चीज़ को कवर करेंगे। ठीक, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, ठीक, इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे जो 2023 में प्राप्त हुआ है, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास को दबा के अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये जो यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2023 जो होने वाला है अभी 28-29 को, उन लोगों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस ARO की जो वैकेंसी आई उन लोगों के लिए भी, जितने भी आप लोगों को एग्ज़ाम देना, जैसे बिहार की भी है, बिहार का भी आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा, बिहार में भी भर भर के करंट अफेयर आता है, तो वहाँ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास को। क्लास में देखते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को सामने, पुरस्कार 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का जो दामोदर मौजे जी को प्राप्त हुआ, कहाँ के हो, गोवा के हैं। कहाँ के हैं, गोवा के हैं। साहित्य का इनको प्राप्त हुआ कोंकणी भाषा में। ठीक है, किस भाषा में, कोंकणी भाषा में। याद रखिएगा कौन से क्रम का है, 57वें क्रम का है। ठीक है, लेखक किसके, उपन्यास पटकथा के लिए इनको प्राप्त हुआ ज्ञानपीठ का, कौन सा, 2023 में। यह स्टार्ट कब से हुआ था, ज्ञान पुरस्कार 1961 में स्टार्ट कर दिया गया था, 1961 में। लेकिन ये देना स्टार्ट कब से हुआ, पहली बार दिया कब गया, 1965 में। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, जी शंकर कुरूप को। किसको, जी शंकर कुरूप को। याद रखना आप लोगों को, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसको दिया गया, दामोदर मौर्य जो गोवा के हैं। किस भाषा के लिए, कोंकणी भाषा के लिए। कौन से क्रम का था, 57वें क्रम का था। स्टार्ट कब हुआ देना, जो 1961 से देना स्टार्ट किया गया। 1965 में पहली बार जो है जी शंकर कुरूप जी को क्या किया गया, दिया गया। ठीक, याद। चले आगे, चलिए। आई होप अगर कोई शार्ट स्क्रीन इसका लेना चाहता तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, शार्ट स्क्रीन यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला देखिए आप लोग समय, ग्रैंड ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। ग्रैंड ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर किसको दिया गया है, फ्रांस का क्या है, सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी को यह क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी हाल ही में जो ग्रैंड ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से किसको सम्मानित किया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। फ्रांस का क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं कौन, मोदी जी। ठीक है, पहले भारतीय, तो याद रखना ग्रैंड ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पीएम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार। एमी पुरस्कार 2023, एमी पुरस्कार 2023। ठीक है, एमी पुरस्कार 2023, यह जो ऊर्जा का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता, मतलब एनर्जी के क्षेत्र में दिया जाता है। थप्पिल प्रदीप को दिया गया है, थाल पिल प्रदीप को दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्या हैं, प्रोफेसर हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान के क्या हैं, प्रोफेसर हैं। ठीक, ऊर्जा ऊर्जा एवं पर्यावरण अनुसंधान के लिए इनको क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार दिया गया। एनी पुरस्कार, एमी पुरस्कार जो होता है वो क्या होता है हमारा, किसका, किस म्यूजिक क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगला पॉइंट चलते हैं, माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार। माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च साहित्य सम्मान शंकरी चंद्रन को दिया गया। किसको, बस इतना याद रखना है, माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 शंकरी चंद्रन को दिया गया। 100% पुरस्कार से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में हो गया, पुरस्कार से क्वेश्चन आएगा, याद करके चलिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को। अगला पॉइंट है आप लोगों के सामने, रेलवे स्टेशन। जो रेलवे स्टेशन हमारा है, यूनेस्को का प्रशांत एशिया सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 में किसको मिला है, बताइए। भायखला रेलवे स्टेशन जो कहाँ पे है, मुंबई में। भायखला रेलवे स्टेशन जो मुंबई में, उसको प्राप्त हुआ कौन सा, यूनेस्को का प्रशांत एशिया सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार किसको मिला है, भायखला रेलवे स्टेशन को मिला है। ठीक है, भायखला रेलवे स्टेशन को याद रहेगा, जो मुंबई कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र MH में। यहाँ के CM कौन है, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे यहाँ के क्या हैं, शिंदे हैं। ठीक है, यहाँ यहीं पे डबल डेकर बस भी चलाई गई। कौन सी, डबल डेकर बस पुणे में। ठीक है, डबल डेकर बस भी चलाई गई, ये भी याद रखिएगा, डबल डेकर बस भी चलाई गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट आप बताएंगे। आ जाइए, कह रहा है कि PEN
प्रिट पुरस्कार किसको दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। माइकल रोशन को कवि और लेखक के लिए दिया गया। बस इतना याद रखिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दूंगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 का गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो है उसको मिला है, ठीक है। गीता प्रेस जो है गोरखपुर की है, जो है गांधी शांति पुरस्कार 2021 में। गोरखपुर की 100 वर्ष पुरानी है, हिंदू धार्मिक ग्रंथों को क्या करती है? छापती है, ठीक है। व्यक्ति एवं संस्थागत में या अहिंसा गांधीवादी प्रयासों के लिए क्या किया जाता है? दिया जाता है। क्यों दिया जाता? अहिंसा गांधीवादी प्रयासों के लिए दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 का गीता प्रेस को मिला है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। लोकमान्य तिलक पुरस्कार, लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये भी महत्वपूर्ण है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार मोदी जी को, ठीक है, किसको? मोदी जी को मिला है, ठीक है। राष्ट्र की प्रगति एवं विकास पर कार्य करने वाले लोगों को प्राप्त होता है। तिलक स्वराज मंदिर ट्रस्ट को भी दिया गया है, ठीक, किसके द्वारा दिया जाता है? तिलक स्वराज मंदिर ट्रस्ट। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 पीएम मोदी को। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से सपोर्ट बनाए हुए इसी तरह से बनाए रखिएगा, ठीक है। जर्मन शांति पुरस्कार 2023, जो जर्मन शांति पुरस्कार 2023 है वो किसको मिला है? सलमान रुश्दी को। कहाँ के हैं? अमेरिका के लेखक हैं। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 सलमान रुश्दी जी को कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट आइए। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार किसको मिला है? द येलो स्टार किसको मिला है? तो यह सूरी नाम का सम्मान है। किसका है? सूरी नाम का सम्मान है राष्ट्रपति द्रौपदी चंद्र मुर्मू को। याद रखिएगा, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार किसको मिला है? जो हमारी राष्ट्रपति अभी बनी है, दूसरे क्रम की महिला राष्ट्रपति हैं। किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का पद दिया है? तो आर्टिकल 52 में दिया गया है। दूसरे क्रम की क्या है? दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? तो संथाल से, ठीक है। संथाल से क्या करती हैं? बिलोंग करती हैं। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो उड़ीसा राज्य से, ठीक। कहाँ से? उड़ीसा राज्य से, याद रहेगा। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार कहाँ का है? तो सूरीनाम का है, ठीक। अगला है आप लोगों के सामने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। किसको मिला है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसको मिला? दलाई लामा को मिला है, ठीक है। किसको मिला है? दलाई लामा को, ठीक। व्यक्तिगत रूप से 64 वर्ष बाद जो है पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। पहले किसको मिला था? पहले भारतीय जो थे उनको विनोबा भावे जी को मिला था, ठीक है। दलाई लामा बौद्ध गुरु हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। ये तिब्बत से तिब्बती चीनी है, ठीक है। और फिलीपींस के ये जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है 1958 से, ठीक। कब से? 1958 से यह पुरस्कार दिया जाता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा को मिला है, याद रखिएगा। सबसे पहले कौन थे? विनोबा भावे जी को भी मिल चुका है। नेक्स्ट है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार गणित में दिया जाता है, इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, ठीक है। एबेल पुरस्कार गणित में दिया जाता है, लुइस कैफरेली को मिला। किसको मिला है? लुइस कैफरेली को, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसको मिला है? लुइस कैफरेली जी को मिला है एबेल 2023 वाला, ठीक है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट है फेमिना मिस इंडिया 2023 किसको मिला है? नंदिनी गुप्ता को। किसको? नंदिनी गुप्ता। फेमिना मिस इंडिया कौन है? नंदिनी गुप्ता है। कौन सी? 59वीं मिस इंडिया बनी है, जो कहाँ से? राजस्थान के कोटा से। कहाँ से? राजस्थान के कोटा जिले से बिलोंग करती हैं। 2022 में कौन थी? सीना शेट्टी थी। कौन थी? सीना शेट्टी। 2022 में सीना शेट्टी और 2023 में जो है कौन बनी है? तो 2023 में नंदिनी गुप्ता। कौन है? नंदिनी गुप्ता, ठीक। याद रखिएगा 2023 वाली मिस फेमिना मिस इंडिया कौन है? नंदिनी गुप्ता है, ठीक। आइए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जो उड़ीसा का गंजाम जिला है उसको प्राप्त हुआ है। उड़ीसा का गंजम जिला या गंजाम जिला भी लिख के आ सकता है, उसको मिला है। क्यों मिला है? जल संरक्षण के लिए सराहनीय कार्य किया है, इसलिए इसको जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? जल पुरस्कार राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा? तो एमपी हमारा, मध्य प्रदेश है, ठीक है। मामा की नगरी है, ठीक है। शहरी स्थानीय निकाय हमारा कहाँ? चंडीगढ़ को। जो शहरी स्थानीय निकाय किसको मिला? चंडीगढ़ को। तो याद, जिले में कौन है? तो गंजाम जिला है। राज्य में कौन है? एमपी है। शहरी स्थानीय निकाय में कौन है? चंडीगढ़ है। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन है? तो भद्रादी तेलंगाना की है, भद्राटी तेलंगाना की, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बताएंगे। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2023, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2023
किसको प्राप्त हुआ, तो आशा भोंसले जी को, ठीक है। पहला किसको प्राप्त हुआ था, मोदी जी को, ठीक है। किसको हुआ था, मोदी जी को पहला प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो लता दीनानाथ पुरस्कार आशा भोंसले जी को, पहला किसको, मोदी जी को, ठीक है। आगे बताएंगे आप लोग, ये बताइए 16, भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है जिन्हें वीरता पुरस्कार दिया गया, तो दीपिका मिश्रा जी हैं, ठीक। कौन है, दीपिका मिश्रा जी हैं। याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना IAF की जो है पहली महिला अधिकारी जिन्हें वीरता पुरस्कार, तो दीपिका मिश्रा जी हैं। और प्रवासी भारतीय सम्मान 2023, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 राज सुब्रमण्यम को, ठीक है, राज सुब्रमण्यम जी को मिला है, ठीक है। फेड एक्स के क्या हैं, CEO हैं, ठीक है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 राज्य सुब्रमण्यम जी को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। 18वां पॉइंट देखिए आप लोग, बताइए प्रितिजर आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है प्रितिकर पुरस्कार, प्रितिजकर पुरस्कार। ये मिला है डेविड एलन चीफरफील्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट है। UK के, यूनाइटेड किंगडम के डेविड एलन चीफरफील्ड को वास्तुकला के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसे वास्तुकला का क्या कहते हैं, नोबेल भी कहते हैं, ठीक है। प्रित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2023, ठीक है, डेविड एलन चीफरफील्ड को मिला है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया किसमें, जो अभी जो BPSC शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें भी पूछा था, ठीक है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो है योगी आदित्यनाथ, UP के CM योगी आदित्यनाथ को दिया गया। क्यों दिया गया, सामाजिक समझ एवं उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार योगी जी को 2023 वाला, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, कुछ पद्म पुरस्कार जो दिए गए उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण, पद्म पुरस्कार जो है कब से देना स्टार्ट किया गया, तो 1954 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कब, 1954 से। इस बार 2023 में 106 लोगों को दिया गया, पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को, पद्मश्री कितने, 91 लोगों को। जिसमें पद्म विभूषण में देखिए कौन कौन है, हमारे मुलायम सिंह यादव जी हैं, मरणोपरांत दिया गया है। बालकृष्ण जोशी जी मरणोपरांत है। दिलीप महालनोबिस जो है मरणोपरांत दिया गया। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, इनको यश एम कृष्णा को, और श्रीनिवास जी को भी दिया गया, श्रीनिवास वर्धन जी को भी दिया गया, ठीक है। श्रीनिवास वर्धन जी को दिया गया। तो याद रखिएगा कितने लोगों को, 106 लोगों को दिया गया है, ठीक है। कितने लोग, 106 लोगों को दिया गया, 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण, 91 लोगों को कौन सा, पद्मश्री। तो इसमें मुलायम सिंह, बालकृष्ण जोशी, दिलीप महालनोबिस, जाकिर हुसैन, S कृष्णा, श्रीनिवास वर्धन जी को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव जी को दिया गया, कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव जी को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव जी को। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरिबाल कृष्णन को, किसको, हरिबाल कृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार हरिबाल कृष्णन जी को दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, एक भी चीज़ नहीं आप लोगों को छूटना। आज जितने भी पुरस्कार थे जो छूटे हुए थे सब मैंने करा दिया। ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया किसको मिला है, तो सर्वोच्च सम्मान जो है रतन टाटा जी को। 2023 का ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसको दिया गया, रतन टाटा जी को, ठीक है, रतन टाटा जी को, ठीक है। पोर्टर पुरस्कार 2023 स्वास्थ्य क्षेत्र में दिया जाता है, स्वास्थ्य मंत्रालय देता है, कोविड-19 की रोकथाम के लिए दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये कौन सा है, लिपजिंग पुरस्कार मारिया स्टेपानोवा जी को जो है कविता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है, ठीक है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, गर्ल विदाउट क्लोथ्स, ठीक है, पोयम है, ठीक। तो ये रहा आज का हमारा क्लास, ठीक है। अगर आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो अच्छे से इसका ले लीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने दोस्त में, अपने मित्र में, ठीक है। और आप लोगों को पता है इस पर कंटिन्यू क्लासेस आपकी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री की भी चल रही है, साइंस की भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। साइंस अब धमाकेदार आप लोगों को सारी चीज़ें मिल रही, साइंस की भी चल रही, और विथ नोट के साथ, ऐसे डिटेल के साथ सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। स्टैटिक जीके की क्लास हुई है, ठीक है, उसको भी आप लोग देखिए, ठीक। तो एक करंट अफेयर 10 नंबर ए आपके और 10 नंबर ए कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। हिंदी की वो बहुत जल्द मैं क्लास ला रहा हूँ, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।